वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चन और अनंत इनफाइनाइट सीरीज पर आधारित क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या देखते हैं कि कुछ एक सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक मतलब समावयवता। सिमेट्रिक को क्या कहते हैं? या समरूपता कुछ कहते हैं ना। सिमेट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? समरूपता। क्या कहते हैं? समरूपता। ठीक है, तो अब समरूपता पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है? ओलंपिया क्लासेस। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके चैनल का नाम है। इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं। क्योंकि देखिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेई के और आपके एडवांस जेई मेंस एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन हैं, ये सब आपको यहां पर मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले चैप्टर के जितने भी थे वो मैंने डाल चुका है, पहले दूसरे के और तीसरे चैप्टर के भी मैंने यहां पर हमने डाल दिया है। तो आप उनको जो है सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, हम उन क्वेश्चनों को टैकल करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो कितने टाइप के हो गए थे? बेसिकली हमने 4 टाइप के देख लिए थे। कितने टाइप के देख लिए थे? बेसिकली हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे। तो अब टाइप नंबर 5 डालिएगा। टाइप 5 समरूपता पर आधारित प्रश्न। समरूपता पर आधारित प्रश्न। ठीक, समरूपता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री। ठीक है, तो जो आपकी समरूपता होती है ये आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला होता है आपका लाइन सिमेट्रिक। क्या होता है? लाइन सिमेट्रिक। लाइन सिमेट्रिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपको इसको कहते हैं मिरर सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? मिरर। यार अब मुझे इनकी जो है हिंदी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है फोल्डिंग सिमेट्रिक। फोल्डिंग सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा लाइन सिमेट्रिक। सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? लाइन सिमेट्रिक। ठीक है, लाइन सिमेट्रिक में क्या होगा? इसमें लिखिएगा, इसमें हमें परिपथ पर स्पष्ट रूप से हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रतिरोध किस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, या समांतर
क्रम में है, इसके लिए हम लाइन सिमेट्रिक विधि का प्रयोग करेंगे, विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें टर्मिनल ए व टर्मिनल बी एक दूसरे से विपरीत होंगे तथा पूरा परिपथ एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अब देखिए मैंने इसको ये लिख दिया है, क्या कह रहा है कि इसमें हमें इस परिपथ पर स्पष्ट रूप से हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन सिमेट्रिक का यूज करते हैं। क्या करते हैं, लाइन सिमेट्रिक का यूज करते हैं। और लाइन सिमेट्रिक का तब यूज करेंगे जब क्या होगा, टर्मिनल ए व टर्मिनल बी एक दूसरे से अलग हों, विपरीत हों। और क्या होगा, और यही जो टर्मिनल है इसमें यदि एक लाइन यदि हम ड्रा कर देंगे तो उस लाइन के अबाउट यानी उस लाइन से देखेंगे तो एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज दिखेंगे। क्या दिखेंगे, मिरर इमेज, मतलब दर्पण इमेज। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा कि मतलब जो इधर है वही इधर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें धारा बढ़ती, लिख देते हैं, इसमें धारा का प्रयोग करते हैं, धारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, तो फिर हम आगे इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि क्या कैसे है। तो पहले इसको आप नोट करिए, जैसे कि अब आप ध्यान से दिखेंगे थोड़ा। ठीक है, एग्जांपल कर रहा हूं मैं। देखिए, एक आपका ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक आपका ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक आपका ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहां पर ये प्रतिरोध लगा हुआ है। यहां पर ये पॉइंट ए है, टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, और ये आर है, ये 2R है, और ये आपका R है, ये भी आपका 2R है, और ये आपका कितना है, R। क्या है, R। ध्यान से देखो, यहां पे हो क्या रहा है, हम क्या करेंगे कि यहां से एक जो है, अब ये देखो ये पता कैसे चलेगा कि ये जो है हमारा लाइन सिमेट्रिक का यानी कि मिरर सिमेट्रिक का क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, देखो क्या यहां से आपको पता चल रहा है क्या कि ये दोनों किस में है, ये समांतर में है कि श्रेणी में है, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपको पता है इस वजह से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको नहीं पता रहता तो कैसे करते। तो मान के चलो कि यहां पर ये क्या है कि दोनों टर्मिनल एक दूसरे के विपरीत है, हाँ है। अब क्या करते हैं कि ये फिगर यदि मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं, ये वाली, ठीक है, यदि ये लाइन ड्रा करूं तो ये मतलब जितना जैसे इधर है वैसे ही इधर है, यानी ये लाइन क्या कर रही है, एक तरीके से दर्पण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, दर्पण का।
दर्पण का काम कर रही है, क्योंकि जो इसके लेफ्ट साइड पे है वही इसके राइट साइड पे है, जो इसके लेफ्ट साइड पे है वही इसके राइट साइड पे है। अब यहां पर क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, यहां पर धारा का प्रयोग करते हैं। तो यहां से यदि मान के चलिए कि यदि मैंने इमेजिनरी जो है एक बैटरी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, तो यदि मान के चलो कि ये पॉजिटिव सिरा तो ये निगेटिव, तो यहां से यदि आई करंट जा रही है, कितनी जा रही है, आई, तो यहां से यदि आई तो आई आपकी जो धारा है वो आपकी दो भागों में बटेगी, एक इधर I1 और एक ये 2R तरफ जाएगी, कितनी हो जाएगी, I2, यही होगा। तो अब क्योंकि यह मिरर इमेज है, क्या है, क्योंकि यह मिरर इमेज है, यानी कि I2 आपकी इधर होगी, ठीक है, जितनी धारा इधर आ रही है उतनी इधर भी होगी। अच्छा, ये धारा जैसे आ रही है तो ये धारा भी इसमें कितनी होगी, I1, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि सर ये तो डायरेक्शन उधर ही बनेंगे। अरे भैया थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये बैटरी है तो जितनी धारा निकलेगी बैटरी में उतनी ही धारा तो आएगी, तो I1 और ये I1 और I2 मिलकर यहां से I1 धारा जो है बैटरी पे आ जाएगी। क्लियर। तो ये जो है ये लाइन, ये एक तरीके से क्या है, ये आपको बता रही है मिरर सिमेट्रिक या लाइन सिमेट्रिक, ठीक है। चलो, तो अभी इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा तो यानी कि हो क्या रहा है, यदि आप ध्यान से देखो तो I1 इस वाले से गया और पूरा का पूरा I1 इधर से आ गया, यानी कि इधर आपका करंट नहीं आ रहा है, इस वाले पे करंट नहीं आ रहा है, तो ये वाला करंट आपका ये कनेक्शन कुछ है ही नहीं। अब इधर देखो तो ये इधर से I2 आ रहा है और पूरा का पूरा I2 इधर से आ गया, यानी कि इस वाले पर, ऊपर वाले पर R पर कोई प्रति धारा नहीं जा रही है, तो इसको भी यहां से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। बेसिकली अब जो आपका फिगर बन गया, यदि आप ध्यान से देखो तो ये कुछ फिगर आपका कुछ ऐसे बन गया है, ठीक है, बीच का प्रतिरोध आपका नहीं है, ठीक है, और ये आपका टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, ये आपका R, ये R, ये 2R और ये 2R, तो ये R और R किस में है, श्रेणी में, 2R किस में है, श्रेणी में। तो यहां से जो अब आपका फिगर बनेगा वो क्लियरली कितना बन जाएगा, ये 2R और ये 4R, क्योंकि ये श्रेणी से है, ठीक है, ये B और ये A। अब ये किस में, समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्विवेलेंट, यहां पर क्या निकालना था, यहां पर आपको निकालना था A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो अब ये कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस का 1/4R, तो ये कितना हो जाएगा, 6R/4 दूनी 8R², यहां से एक R से ये R कैंसिल, ये कितना आ गया 4 और ये 3, 2 से काट दिया, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 4/3R, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बात चलिए समझ में आया कि ये आपका मिरर सिमेट्रिक कैसे हो रहा है। मिरर सिमेट्रिक के लिए A व B को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा, और जो हम लाइन खींचे उस लाइन के अबाउट क्या होना पड़ेगा, इसका मिरर इमेज इधर बनना चाहिए, यानी कि जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे हो ऐसा कि इधर बन जाए राइट हैंड साइड पे। क्लियर। दूसरी चीज हम यहां पर क्या किसका प्रयोग करते हैं, करंट का प्रयोग करते हैं, यानी जिधर इसके यदि I1 धारा जा रही तो इधर धारा I1 हो जाएगी, और इधर I2 आ रही तो इधर भी I2 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम अब अगले की तरफ चलते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जो है हम दूसरे टाइप का देखते हैं, ठीक है। फिर अभी इसके पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे देखिएगा, इसमें लिखिएगा कि इसमें भी हमें क्या हो, ये नहीं पता चलता है कि भैया कौन सा समांतर क्रम में है कौन सा श्रेणी क्रम में। तो इसमें लिखिएगा, इसमें हम टर्मिनल ए व टर्मिनल बी के अबाउट परिपथ को
फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने का मतलब मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, अर्थात यहां पर ए व बी परिपथ के मध्य में होगा, मध्य में होगा, ठीक है, मध्य में होगा। यहां पर हम विभव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विभव का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो उस क्वेश्चन से आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। यहां से ये आर, ये 2r, ये 2r और ये 4r और ये आपका r, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि देखो, यहां से तो ये आपका एक दूसरे के विपरीत तो है, लेकिन किनारे नहीं है, ये किस में है? बीच में है। तो इसके अबाउट यदि मैं इस फिगर को क्या करो, इस लाइन के अबाउट, मतलब ए बी टर्मिनल के अबाउट, ये क्या हो गया? फोल्डिंग सिमेट्रिक हो गए। क्या हो गई? फोल्डिंग सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसको जो है हम पकड़ के क्या कर रहे हैं? मोड़ रहे हैं। तो इसको इसको यदि हमने पकड़ के क्या कर दिया? मोड़ा। इसको पकड़ के हमने क्या कर दिया? मोड़ दिया। तो यदि आप मोड़ोगे तो क्या होगा कि यहां से क्लियरली ये वाला r देखो, तो इस r के साथ आ रहा है, ये 2r इस 2r के साथ आ रहा है भाई। अब इसके अबाउट क्या कर दिया? हमने मोड़ दिया। यानी मोड़ने का मतलब क्या है कि यहां पर जो नीचे आकृति दिखे वही क्या दिखे? ऊपर दिखे, या जो ऊपर दिखे वही नीचे दिखे, ठीक है। तो अब यहां से जब हमने मोड़ दिया तो आप देखोगे कि क्या होगा कि ये r और ये r एक जगह पर आ गए, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x का, इधर यदि मैं x पॉइंट, इसको मैं यदि m मान लूं, क्या मान लूं? m पॉइंट m मान ले हूं, और ये ऊपर वाला पॉइंट m। क्यों? क्योंकि यदि इनको एक ही तरफ आ गए तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल मैं क्या मान ले रहा हूं कि n बिंदु है, यहां पर का पोटेंशियल कितना है? n बिंदु है, ठीक है। यहां पर यदि p है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि भैया यहां का पोटेंशियल क्या है? सेम है। कैसे पता चला कि सेम है? भैया जब मैंने इनको इधर किया तो ये सेम आकृति जो है वही तो इस लाइन के अबाउट क्या है? बराबर है। यानी जो इधर से है वो इधर से है। तो ये वाला यदि ए पॉइंट का यदि मैं यहां कर दूं तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर? तो यहां से यदि ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है कि, ठीक है, देखो अब सॉल्यूशन देखो, या ये पॉइंट ए और एम, ये ए और एम आपके क्या है? बराबर है। ए और एम क्या है? आपके बराबर हैं। यानी कि देखो, इस बिंदु का विभव एम और इस बिंदु का विभव क्या है? बराबर है। ये इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव क्या है? बराबर है। इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव क्या है? बराबर। तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखो m और n ये किस में है? बराबर हैं। यानी कि ये किस में हो गए? समांतर क्रम में। क्योंकि विभव तभी बराबर रहता है जब किस में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। लिख लीजिएगा कि विभव तभी समान रहता है जब समांतर क्रम में, जब समांतर
क्रम में हो। ठीक है, अच्छा विभव क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि हम इनको क्या कर दिए, मोड़ दिए। विभव इसलिए बराबर हुआ है क्योंकि इसको ए बी के अबाउट मोड़ा गया। अच्छा, तो ये किस में हो जाएगा? ये एम एन किस में है? समांतर क्रम। ये एम एन और ये एम एन बराबर पोटेंशियल है, यानी कि ये आर और ये आर किस में हो जाएंगे? आपके समांतर क्रम में। तो यदि मैं फिर से फिगर बनाऊं तो ये आपका जो फिगर बन जाएगा, ये इनको समांतर क्रम में जोड़ दो, तो ये ए, ये एम और ये एन, तो ये जब समांतर क्रम में जोड़ दिए तो आर और आर का समांतर क्रम में कितना हो जाएगा? r/2। ठीक है, और यहां से अब देखो n और n है, ये पॉइंट क्या है? n और n, यानी कि इसमें से कोई धारा ही नहीं बहेगी, इसमें से कोई धारा ही नहीं बहेगी। क्यों भैया धारा क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि जो आपका जो धारा बहती है वो कहां से कहां तक, जो विद्युत धारा जो बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। लिख लीजिएगा, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, तो जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी इस बिंदु का n का और n का विभव क्या है, जब सेम है, तो इस r से कोई धारा नहीं बहेगी। चलो ठीक है, अब ये 2r और ये 2r किस में है? समांतर क्रम में है, क्योंकि np और ये वाला पॉइंट भी कैसा है? np, तो यानी कि ये वाला भी आपका फिगर ये कैसा हो जाएगा? खपाज, और ये दोनों आपस में समांतर में जुड़ के कितना हो जाएगा? r, ये पॉइंट b। ठीक है, अब यहां से यदि इनका प्रतिरोध, अब तो कुछ नहीं बचा ना, अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्योंकि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा r/2 और r, तो ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/2 प्लस का r इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3r/2। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। तो फिर अब हम इस पर कुछ एक आध जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो अब जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर भी क्या बताना है? ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य प्रतिरोध बताइए। ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर। ठीक है, अब इनके मध्य आपको क्या बताना? तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये आपको फिगर दिया हुआ है। अब क्या करोगे? तो देखो यहां पर तो ये किनारे में नहीं है, यानी कि आप मिरर सिमेट्रिक या लाइन सिमेट्रिक नहीं लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? ये टर्मिनल ए व टर्मिनल बी कहां पर है? बीच में है, यानी कि आप क्या लगाएंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। क्या लगाएंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसके अबाउट आपने फोल्ड कर लिया। अच्छा, फोल्ड करके देख लो, तो क्या ये ऊपर वाला जो है वो नीचे बन रहा है? हाँ, बन रहा है। तो क्या करोगे? फोल्ड करके हमने कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है? फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बता रही है? फोल्डिंग सिमेट्री बता रही है। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे? अब यहां से ये वाला जो पॉइंट है, जब ये इसको आप ऐसे है ये वाला, इसको जब ऊपर वाले को पकड़ के नीचे लाओगे तो क्या होगा? ये कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। यानी पॉइंट मिलने का क्या मतलब है? कि आपका विभव क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहां से यदि मैं इसको x मान लूं, क्या मान लूं? x, इसको भी x, तो ये पॉइंट आपका x, तो ये पॉइंट आपका x, तो ये पॉइंट आपका, यदि मैं इसे y मान लूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यदि मैं इस पॉइंट को m मान लूं, क्या मान लूं? m मान लूं,
तो ये पॉइंट आपका M हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे करते क्या है कि जब आपका विभव सेम हो जाए ना, तो देखो यहां से करते क्या है, देखो अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहां से जो अब आपका फिगर जो बनेगा, देखो ध्यान से देखना, तो ये कितना है A, और ये पॉइंट कितना, भाई इस बिंदु का विभव A है, तो इस बार यहां से यहां तक लाइन ही आई है, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, A हो जाएगा ना। तो ये इसका विभव A, इसका विभव X, इधर पे इसका विभव A, इसका विभव X, यानी कि विभव क्या है, समान है, यानी कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में। तो करते क्या है, देखो ऐसे काम को करने के लिए कि नीचे का फिगर हटा देते हैं और ऊपर ही लगाए रहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं क्लियरली कि ये वाला फिगर हम नीचे से हटा देंगे, नीचे से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ऊपर से हम लोग कर देंगे। तो ये R और R को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ें, ठीक है यार, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक पता है, ठीक है, आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कर लेते हैं। तो R और R को यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R और R का समांतर क्रम कितना हो जाएगा, R/2। ये वाला हमने हटा दिया। ठीक, ये वाला, अच्छा पहले फिगर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तब हटाइएगा। ठीक, ये रहा। अब ये x और m के बीच में है, ये x और m के बीच में है, यानी कि ये भी दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो ये वाला r हटा दिया, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, R/2। ठीक, अब यहां से देखो तो ये m है और ये y है, ये भी m है और ये भी y है, यानी इन दोनों का विभव क्या है, समान है। तो ये भी किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो ये जब जुड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R/2। क्लियर, कोई दिक्कत, इसको हटा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा, ये y और b के, ये वाला पॉइंट b है ना भाई, ये b है तो ये वाला भी होगा। तो ये वाला पॉइंट y है और ये वाला पॉइंट b है, तो इनके बीच का, और ये b है ये y है, तो इनके भी मध्य का क्या हो जाएगा, समांतर क्रम क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर ये भी कितना हो जाएगा, R/2। यानी अब मैंने इसको हटा दिया। ठीक, अब यहां से यदि क्लियरली देखो तो ये जो x और y, तो ये भी कितना है, x और y, यानी कि ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, R/2, और ये ऊपर वाला भी कितना आ जाएगा, R/2, और नीचे वाला हट गया। ठीक है, यानी कि अब जो आपका फिगर बना वो क्लियरली कुछ ऐसे बना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो ये कितना बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, ये R/2, ठीक है, ये आपका R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, और ये सब किस में हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे जुड़ा है, ये भी R/2, ये R/2, और यहां से ये R/2 आया है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका A। अब कुछ नहीं बचा, अब तो हो गया भाई। ये ऊपर वाले R/2 किस में है, श्रेणी क्रम में, नीचे वाले श्रेणी क्रम में, और ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो कोई नहीं, R/2 श्रेणी क्रम में जुड़ के क्या हो जाएगा, R, और ये फिर से ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और R का समांतर क्रम कितना होता है, R/2। तो यहां से जब करोगे तो ये क्लियरली आपका इतना बनेगा, ये R/2, ये R/2, और ये R/2। ये रहा A, ये रहा B। तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, 3R/2। दैट्स द आंसर। ठीक है, देख लो कितना आसानी से कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं। नोट करिए, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट करिए इसे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें पूरे सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R है। बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए दो मेथड। कैसा, क्योंकि A और B किस तरफ पे है, बीच में है, यानी कि देख लो कि क्या ये मिरर इमेज बन रहा है। तो यदि आप देखोगे तो हाँ बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, यदि इसको हम उठा के फोल्ड करके नीचे लेते हैं तो यहां पर बैठ जाएगा, यानी इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये R यहां पर आ जाएगा, ये R यहां पर आ जाएगा। क्लियर। और यहां से यदि आप देखोगे क्लियरली, यदि आप यहां से देखोगे
क्लियरली तो हो क्या रहा है, यदि आप ढंग से देखो तो यहां पर विभव ये सब बराबर है, इस पॉइंट का विभव ये पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट पर आ गया तो विभव क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक तो हो गया आपका कि फोल्डिंग मेथड से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम इसे मिरर इमेज से भी कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं किससे कर रहा हूं, मिरर सिमेट्रिक से। तो क्योंकि ये देखो इस रेखा के अबाउट यदि इसको देखूं तो यदि इधर मान ले कॉपी रख दूं, तो यदि इधर में मैंने मिरर रख दिया, ठीक है, यहां पर यदि मैं कांच लगा दूं, दर्पण लगा दूं, तो देखोगे तो यही फोटो यहां पर छप जाएगी, यही फोटो यहीं पर छप जाएगी, एक ही जगह भी हो गया, बस यही तो अंतर है, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, मिरर सिमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को आपको वोल्टेज वाले से करना है, यानी कि फोल्डिंग सिमेट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है, और मैं इसको मिरर सिमेट्रिक से बता रहा हूं। तो यदि मान के चलो कि यदि मैंने यहां पर बैटरी जोड़ दिया है, कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव सिरे से करंट आई, तो यदि आई यहां से आएगी तो आई आपकी 3 भागों में बढ़ जाएगी, एक आई ए I1, एक I2 और एक ये I3, 3 भागों में बढ़ जाएगी करंट। अब ये 3 भागों में करंट बटेगी, तो क्योंकि इस लाइन के अबाउट है, अतः यहां पर ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा और ये आपका I1 हो जाएगा। यानी कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये I1 डायरेक्ट इसी पर आ गई, यानी इस पर कोई करंट नहीं बह रहा है, ठीक है। ये I2 जहां इतनी थी तो ये भी इससे I2 ही आ गई, यानी कि यहां से भी करंट आपका इन दोनों रजिस्टर पर नहीं जा रहा है, और यहां से I3 जो थी वो भी I3 इसी पर आ गई, यानी कि नीचे से भी कोई करंट नहीं जा रहा है, नीचे से भी कोई करंट नहीं जा रहा है। तो यहां से ये क्लियरली अब आपको कुछ फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहां से ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल आपका बी, यदि यहां से आप जाओ तो एक तो दो रेजिस्टेंस तो आपको बीच में ऐसे मिल गए, ये R और ये R और ये ऊपर वाले 2 R, ठीक है, और नीचे वाले 2 R, ये R R R R, ये कितने हो जाएंगे, इनको यदि आप फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2R, ये A, ये 2R का एक, फिर ये बीच में कितना 2R, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हो गया, और फिर से ये 2R का, और ये सब जुड़ के ये पॉइंट B। तो जब A और B के मध्य का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो तुल्य प्रतिरोध से कितना आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। तो जो है ये कितने हैं, सब बराबर के हैं, तो अतः R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R/3, ठीक है। यदि आपको इसको यदि विभव विधि से भी करोगे तो भी सेम आएगा। तो यार विभव विधि मतलब कि आपका फोल्डिंग सिमेट्रिक से आपको करना है, ये आपका HW है, क्या है कि आपको फोल्डिंग सिमेट्रिक से इसको करना है, ठीक है। चलिए तो आप पहले इसे नोट करिए, तो फिर हम आगे चलते हैं, इसको नोट करिए। देखिए ये अब अगला क्वेश्चन है और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपको R दिए हुए हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू आपकी जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ये सब की वैल्यू कितनी है, R है, ठीक है। बोला है कि A व B के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्लियर। तो अब देखो यार यहां पर क्या करें कि यदि A व B के अबाउट यदि हम इसे मोड़ दें, देखना थोड़ा ध्यान से देखना, यदि मैं इसे इस लाइन के अबाउट क्या कर दूं, मोड़ दूं, तो यह आप देखोगे कि ये आपका सेम फिगर बन जाएगा। तो ये लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनका क्या होगा, ये तो दोनों तो कट गए। अरे भैया ये कटे नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यहां से देखेंगे तो इनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्लियर है। तो जब हम इनको जो है फोल्ड कर दिया, ये फोल्डिंग सिमेट्रिक लगा दिया, अच्छा अब आप लोग कह सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फोल्डिंग ही लगेगा। अरे भैया ठीक है, हमने प्रैक्टिस किया है, आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको आएगा, क्लियर है। तो फोल्डिंग सिमेट्रिक लगाओगे तो यदि इस बिंदु का पोटेंशियल, इसको जब मोड़ोगे ना इस लाइन के अबाउट,
तो क्या करोगे, यदि ये x रहा तो ये भी कितना रहेगा, इस बिंदु का विभव भी कितना रहेगा, x रहेगा। यदि ये y रहेगा तो इस बिंदु का विभव कितना रहेगा, y रहेगा। यदि ये m रहेगा तो इस बिंदु, क्योंकि ये तो कॉमन है तो इसका तो m ही रहेगा। ये तो a है ना, इसको मानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है कि ये कितना है, a है। ठीक है, ये आपका b है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया है कि देखो यहां से यदि आप देखो तो देखो सबसे अच्छा मैंने क्या बताया है, क्योंकि ये सब आपके क्या होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, यदि यहां से देखो तो ये x है और ये कैसा है, x है, यानी कि सेम विभव हो गया। विभव जब समान हो गया यानी कि जब विभव में अंतर ही नहीं है तो इसमें धारा नहीं बहेगी, मतलब कि ये वाला रजिस्टर, पहले आप क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। ठीक है, उतार लिया, पॉज करके उतार लीजिएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ये इसका विभव और इसका विभव क्या है, बराबर है, क्योंकि ये x है तो ये भी क्या है, x है। क्यों इनका विभव क्यों सेम हुआ, क्योंकि मैंने इसको फोल्ड कर दिए तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिल गए हैं। तो यदि पॉइंट मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक समान विभव हो गया। तो क्योंकि यदि इनका विभव क्या है, समान है, तो अब यहां से यहां तक धारा नहीं बहेगी, क्योंकि विद्युत धारा कब बहती है, विद्युत धारा तब बहती है जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये क्या है, x और y है, ये क्या है, x और y, यानी जब समान विभव है, समान विभव में क्या होता है, विभव यदि समान रहता है तो वो यदि अलग अलग है तो किस में होता है, समांतर क्रम में। यानी कि ये r और r किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। उनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक वाला हो जाएगा r/2। तो इसको मैं r/2 लिख के ये वाला मैं हटा देता हूं, हटा दिया। अब फिर से देखो, ये x है, ये b है, ये x है और ये क्या है, b है, यानी कि इधर भी ये r है तो इधर भी क्या है, ये r है। तो इन दोनों का ये भी किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, r/2। तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये कितना हो जाएगा, r/2। क्लियर। अब यहां से यदि आप देखो तो ये a है, ये क्या है, y है, और ये क्या है, a है, और ये भी क्या है, y है, यानी कि ये भी किस में है, समांतर क्रम में। तो इसको हटा दिया तो ये वाला भी किस में हो जाएगा, r/2 में। ठीक है, ये आपका y था। अब ये y है, ये y है, यानी इन दोनों पे करंट जाएगी नहीं, तो यहां से ये वाला रेजिस्टेंस आपका हट गया। अब यार ये वाला r आप मत हटा दीजिएगा कि आप इसे भी r/2 कर दो, भाई ये तो एक ही था ना उसी जगह पर, तो ये तो r ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हटा देते हैं। अब हो गया, अब क्या बचा यार, अब तो आप ज्ञात कर सकते हो ना। अब देखो ना, आप जब यहां से जाओगे तो ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। और ये वाला भाई देखो, अब मैं आपको पॉइंट बना दूं ना, ये रहा पॉइंट A और ये रहा आपका पॉइंट B। ठीक है, A से B के मध्य में ये सब जुड़े हुए हैं, पहले ये Y के साथ, फिर X के साथ, फिर X जो है B के साथ, ये तीन जुड़ गए, r/2 और ये r/2। ठीक है, ये मान के चलो कि आपका a के साथ कौन है, y है, y के साथ कौन है, x है, ये b है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि a और b के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, r जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दो। ये कितना हो गया, r। अब ये दोनों किस में है, ये तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में, यानी कि ऊपर ये वाला पॉइंट a और ये वाला पॉइंट आपका b। जब करोगे तो ये क्लियरली कितना हो जाएगा, 3r/2, और नीचे वाला कितना है, ये तो r ही है। जब इनका 1/r इक्विवेलेंट करोगे तो ये क्लियरली कितना आ जाएगा, 1/3r/2 प्लस का 1/r। तो ये दो जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो आपका हो जाएगा 3r, आपका एलसीएम आ गया। तो ये कहाँ जाएगा, ये तो 3r, तो उधर तो 2 ही रहेगा, प्लस का इधर पे आपका 3 आ जाएगा, तो 3 2 5, यानी r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3r/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं। देखो सिंपल सा भेजा लगाना, यदि आपने फोल्डिंग मेथड लगाया है और यदि सभी प्रतिरोध क्या हैं, बराबर हैं, जो कि बराबर दिए हुए होंगे, तो कुछ नहीं करना है, मिरर इमेज वाला हटा के जो आपका बन रहा हो सबकी जगह पे क्या कर देना, जितना प्रतिरोध दिए हो उनका आधा कर देना है और फिर आपको सर्किट जो है साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, धारा में क्या करना है कि जो धारा यहां से निकलेगी वही धारा आपकी बैटरी पे आएगी, यानी कि यदि यहां से धारा बन रही है तो लास्ट में धारा यहां पर आएगी और फिर उसके आधार पर देख लेना है कि धारा यदि I1 इससे जा रही है तो इधर भी यदि I1 आ रही है, तो यदि उससे कोई जुड़ा हुआ है तो उससे धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आप उनको लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यदि नहीं आता है तो आप मेरे से पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376704700। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। कॉलिंग नंबर है 9870516881। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।